हे फ्रेंड्स, वेलकम बैक। इस वीडियो के अंदर फर्टिलाइजर, केमिकल, ट्रैवनकोर या फैक्ट के करंट चार्ट पैटर्न के बारे में डिटेल में समझने वाले हैं कि स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म के लिए खरीदना चाहिए, बेचना चाहिए या होल्ड करना चाहिए। तो अगर आप फंडामेंटल एनालिसिस को सीखना चाहते हैं, जानना चाहते हैं एक कंपनी के एनुअल रिपोर्ट से कैसे फाइनेंशियल डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ा और इंटरप्रेट किया जाता है, या ऑनलाइन पोर्टल जैसे मनी कंट्रोल से कैसे आप एक कंपनी के डेटा को निकाल के सही तरीके से पढ़ के इंटरप्रेट कर सकते हैं, तो सारा का सारा वीडियोस चैनल के प्लेलिस्ट के अंदर अवेलेबल है और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पर भी मैक्सिमम प्लेलिस्ट का लिंक आपको मिल जाएगा। तो चलिए सीखते हैं एक साथ। तो जैसे कि आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, फैक्ट का ये वनडे का चार्ट है। वनडे के चार्ट में ये लगातार एक बुल चैनल के अंदर था, जहां पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक, 3 स्पाइक इसने क्रिएट किया है और यहाँ पे 3 स्पाइक क्रिएट करने के बाद ये थोड़ा सा पुल बैक करके फिर ऊपर जाने की कोशिश किया है। पिछले टाइम जब मैंने वीडियो बनाया था तब शेयर प्राइस यहाँ पे था और वहां पे मैंने बताया था आप लोगों को कि आपका जो थर्ड टेक प्रॉफिट हो सकता है या जो नेक्स्ट टेक प्रॉफिट हो सकता है इस बार के बाद वो 764 के आसपास हो सकता है। तो प्राइस उसके आसपास जाने के थोड़ा बाद ही 770 के आसपास गया और उसके बाद ही नीचे चला आया। तो जिसने भी वो वीडियो देख लिया होगा वो अच्छा खासा प्रॉफिट को बुक कर लिया होगा, मगर जिन्होंने भी वो वीडियो नहीं देखा है, ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगा, आप जाके वो वीडियो देख सकते हैं इस वीडियो के बाद। तो यहाँ पे सिंपली जो प्राइस एक्शन बन रहा है, एक चैनल के अंदर जनरली 3 स्पाइक मिनिमम होता है, तो यहाँ पे 1 स्पाइक, 2 स्पाइक और 3 स्पाइक इसने क्रिएट कर लिया है। मगर फर्स्ट टाइम जब कोई भी चैनल से ब्रेकआउट होता है तब वो एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर जाने की कोशिश करता है और जब वो मल्टीपल टाइम फेल हो जाता है तब वो ऊपर की तरफ यानी दूसरी तरफ जाने की कोशिश करता है जिस दिशा में वो ब्रेकआउट किया है। मगर वो मूव भी बहुत बड़ा नहीं होता है क्योंकि यहाँ पे एक ट्रेंड लाइन से ये जाने की कोशिश कर रहा था, उसके बाद ये थोड़ा सा बैंड हो गया, तो वो अनसस्टेनेबल मूव होता है, तो ज्यादा देर तक वो सस्टेन नहीं कर पाता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कंपनी का शेयर प्राइस यहाँ पे ब्रेकआउट किया, ब्रेकआउट करने के बाद पुल बैक भी किया 2 लेग फॉर्मेशन के साथ, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो उस वीडियो में मैंने आप लोगों को कहा था कि अगर आपके पास कोई भी शेयर पोजीशन नहीं है तो अगले आने वाले टाइम पे किस तरीके से आपको इसके अंदर पोजीशन मिल सकता है। तो थोड़ा सा पुल बैक करने के बाद जब ये ऊपर जाने के लिए कोशिश करेगा फिर से, तब आपको नया पोजीशन लेना है। तो यहाँ पे आपके लिए पोजीशन बनता था यानी पिछले दिन या आज ही के मॉर्निंग में। तो अगर आपने वो वीडियो को देखा होगा तो आपको करेंटली यहाँ पे 10% के आसपास प्रॉफिट हो रहा होगा। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है और उसके बाद भी आपने कंपनी का शेयर के अंदर पोजीशन लिया है आज के दिन, तो यहाँ पे किस तरीके से आपको ट्रेड को मैनेज करना चाहिए। जैसे कि आप यहाँ पे देख पा रहे हैं कंपनी का शेयर यहाँ पे आज ही के दिन नियर अबाउट 10% के आसपास मूव दिया है और यहाँ पे ये नीचे से ऊपर की तरफ जा रहा था, मगर एक चैनल के थ्रू जो ये नीचे आया था यहाँ से इसने ब्रेकआउट किया है। तो यहाँ पे अगला जो आपके लिए टेक प्रॉफिट हो सकता है या जो स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट हो सकता है वो कहाँ तक हो सकता है, 768 के आसपास, यानी ये जो पिछले टाइम का हाई पोजिशन था या स्विंग हाई था इसके आसपास, उसे अगर तोड़ देता है तो यहाँ से यहाँ तक नीचे का जितना इसने मूव लिया है या ये जो प्राइस मूवमेंट है ऊपर अगर हम लोग उतना ही मान लेते हैं तो 880 के आसपास जाता है। कंजर्वेटिव वे से 879 के आसपास हम लोग सेकंड टेक प्रॉफिट मान लेते हैं और थर्ड जो इसे स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिल सकता है यहाँ से यहाँ तक का जितना भी प्राइस मूवमेंट है ऊपर अगर हम लोग उतना ही मान लेते हैं 950 के आसपास होता है। कंजर्वेटिव वे से 938 के आसपास हम लोग यहाँ पे थर्ड टेक प्रॉफिट मान के चलते हैं और यहाँ पे इसी बीच में अगर कोई स्ट्रॉन्ग रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट होता है तो वहां से भी आपको एग्जिट कर देना है। जैसे कि डबल टॉप यानी कि ये 768 के आसपास जाके हाई मोमेंटम के साथ अगर नीचे आने की कोशिश करता है और दो यहाँ पे बेयर कैंडल क्रिएट करता है ऊपर बिग लेग के साथ, तो यहाँ पे आपको सिंपली एग्जिट करना है और कंपनी के शेयर को फर्दर पुल बैक करने देना है और नीचे से फर्दर जब ये ऊपर हाई मोमेंटम के साथ जाने की कोशिश करेगा, फिर थोड़ा सा पुल बैक के बाद जब वो ऊपर जाने की कोशिश करेगा फिर से, तो यहाँ पे आपके लिए स्विंग पोजीशन बनेगा। जैसे कि इसने यहाँ पे किया, आप देख सकते हैं यहाँ पे 2 लेग फॉर्मेशन के साथ इसने नीचे आया, नीचे आने के बाद यहाँ पे एक ग्रीन कैंडल को इसने क्रिएट किया, नेक्स्ट कैंडल थोड़ा सा नीचे आने की कोशिश किया है यानी पुल बैक क्रिएट किया है, उसके बाद ये ऊपर जाने की कोशिश किया है। तो यहाँ पे आपके लिए अच्छा खासा स्विंग पोजीशन बनता था और यहाँ पे आज ही के दिन आपको नियर अबाउट 10% का प्रॉफिट भी हो जाता। तो यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट यहाँ पे स्टॉप लॉस बन सकता है जो आज ही का कैंडल है इसके इमीडिएट नीचे यानी 684 के आसपास, मगर ये राइट वे नहीं है एक स्टॉप लॉस को रखने का क्योंकि यहाँ पे ये एक चैनल के थ्रू मूव कर रहा था। तो यहाँ पे चैनल के टॉप के नीचे का जो कैंडल है ये है, तो अगर कंपनी का शेयर प्राइस थोड़ा और यहाँ पे और एक बार पुल बैक करता है तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हिट भी हो सकता है। तो इसलिए सेकेंड जो स्टॉप लॉस है 634 यही है आपके लिए आइडियल स्टॉप लॉस। और उससे पहले अगर आप यहाँ पे थोड़ा सा टाइट स्टॉप लॉस रखना चाहते हैं
तो भी आप रख सकते हैं कंपनी का शेयर। अगर हाई मोमेंटम के साथ यहाँ से रिवर्सल का पैटर्न क्रिएट करता है तो आपका स्टॉप लॉस भी हिट हो सकता है, या उससे पहले भी आप एग्जिट कर सकते हैं, तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी मिल जाएगा। करंट सिचुएशन में अगर आप यहाँ पे नया पोजीशन क्रिएट करना चाहते हैं, मैं सिंपली आपको यही कहूंगा कंपनी के शेयर को इस पोजीशन को यानी 770 के पोजीशन को तोड़ के ऊपर जाके थोड़ा सा कंसोलिडेट करने दीजिए। उसके बाद जब ये ऊपर जाने की कोशिश करेगा तब इस पॉइंट पे आपके लिए नया स्विंग पोजीशन बनेगा। मगर करंट सिचुएशन में ये टॉप के आसपास है। मगर और एक सिचुएशन ये है, यहाँ पे स्ट्रॉन्ग इसने बार क्रिएट किया है और यहाँ पे करेंटली ये एक अपर सर्किट के अंदर है। तो यहाँ पे अगर आप पोजीशन भी लेते हैं तो आपके लिए थोड़ा सा बड़ा तो यहाँ पे स्टॉप लॉस हो जाएगा, मगर जो पोजीशन सक्सेसफुल होने का चांसेस है यानी 879 का जो टारगेट है ये हिट होने का चांसेस बन जाता है 50%। और यहाँ पे यहाँ से यहाँ तक का जितना भी प्राइस मूवमेंट है यानी आज ही के बार का ऊपर अगर हम लोग उतना ही प्राइस मूवमेंट मान लेते हैं, ये पॉइंट को टच करने का यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बन जाता है मोर देन यहाँ पे 60%। तो यहाँ पे अच्छा खासा प्रोबेबिलिटी है। आप अगर छोटा सा पोजीशन यहाँ पे लेना चाहते हैं तो टाइट स्टॉप लॉस यानी 684 के आसपास आपका स्टॉप लॉस रहेगा और यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ से यहाँ तक का यानी बार का जितना भी बॉडी है उतना का अगर आप प्राइस एक्शन मान के ऊपर उतना ही मेजर मूव लेते हैं और टेक प्रॉफिट रखते हैं उसके थोड़ा नीचे, तो वहां तक के लिए आपका एक 1:1 का मूव भी हो जाएगा और यहाँ पे आपके लिए एक आइडियल स्विंग पोजीशन भी होगा। मगर पोजीशन बहुत छोटा होना चाहिए क्योंकि ये पोजीशन थोड़ा रिस्की है, क्योंकि ये स्पाइक के ऊपर स्पाइक क्रिएट कर रहा है। जब ये नीचे की तरफ पुल बैक भी करता है वो भी स्ट्रॉन्ग मोमेंटम के साथ ही करता है। तो करेंट सिचुएशन में आप यहाँ पे छोटा सा पोजीशन भी ले सकते हैं, मगर ये पोजीशन थोड़ा रिस्की है, आप इसे मान के चलिए। और यहाँ पे अगर आपके पास कंपनी का शेयर करेंटली है तो यहाँ पे आपके लिए जो फर्स्ट टेक प्रॉफिट बनेगा, ये जो पॉइंट्स मैंने बताया है इस पॉइंट्स को आप फॉलो करते रहिए। तो अगर आप कंपनी के अंदर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्ट करना चाहते हैं या यहाँ पे ऑलरेडी आपके पास पोजीशन है उसके अंदर आप नया ऐड करना चाहते हैं, तो करंट सिचुएशन में आपके लिए यहाँ पे नया पोजीशन तो बनेगा मगर पोजीशन छोटा ही आप ऐड कर सकेंगे, क्योंकि यहाँ पे अगर आप ज्यादा ऐड कर देते हैं और यहाँ पे अगले दिन या 2-3 कैंडल के बाद अगर ये हाई मोमेंटम के साथ नीचे आने की कोशिश करता है तो यहाँ पे आपका जो पोजीशन है वो नेगेटिव में चला जाएगा। क्योंकि जैसे मैंने बताया है ये एक चैनल के थ्रू ब्रेकआउट किया है और फर्स्ट टाइम ब्रेकआउट चैनल से जब होता है तब वो एग्जिस्टिंग ट्रेंड के अंदर ही जाने की कोशिश करता है, यानी चैनल के अंदर जाने की कोशिश करता है। तो यहाँ पे हाई प्रोबेबिलिटी है और 1-2 बार जाने के बाद वो नीचे की तरफ भी आए, मगर ऐसा नहीं है कि वो आएगा ही, मगर यहाँ पे आने का प्रोबेबिलिटी है। तो इसलिए आप यहाँ पे छोटा सा पोजीशन ऐड कर सकते हैं या नया पोजीशन भी बना सकते हैं, मगर कंपनी के फंडामेंटल को समझने के बाद ही आप लॉन्ग टर्म के लिए पोजीशन लीजिए, या कंपनी का जो फाइनेंशियल एनालिसिस है या मैनेजमेंट एनालिसिस है उसको करने के बाद ही आप पोजीशन ले। ऊपर आई बटन पे मैं वीडियो दे दूंगा जिसके अंदर मैंने फाइनेंशियल एनालिसिस को बताया है डिटेल में, आप जाके इस वीडियो के बाद वो वीडियो भी देख सकते हैं। तो टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन करके रखिए, क्योंकि अचानक अगर कोई भी अपॉर्चुनिटी इमर्ज होता है तो वहां पे ही पहले अपडेट दिया जाता है, क्योंकि वीडियो बनाना बहुत ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग होता है। वहां पे बहुत सारा स्विंग ट्रेडिंग और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का अपॉर्चुनिटी मैं टाइम टू टाइम देता रहता हूं, तो नीचे डिस्क्रिप्शन पे लिंक दिया हुआ है, आप जाकर ज्वाइन करके रख सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो पर, तब तक के लिए अपना बहुत ज्यादा ध्यान रखिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी इन्वेस्टिंग।